जो स्त्रियां अपनी सास और पति के साथ ये तीन काम करती है, उन्हें कुतिया बनना पड़ता है। मित्रों, कौन सी स्त्रियां कुतिया का जन्म पाती है, इस कहानी से समझिए। यह कहानी सुनकर आपको पता लग जाएगा कि स्त्रियों को उन्हें कुतिया बनना पड़ता है और पति के साथ नहीं करनी चाहिए। मित्रों, यह कहानी एक बहुत ही अच्छा सबक देने वाली है। अक्सर आजकल की बहुएं ऐसी गलतियां बहुत अधिक संख्या में करती हैं, इसलिए उन्हें यह बात बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कृष्णकांत नाम का व्यक्ति रहता था। कृष्णकांत एक धर्म और धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। वह अक्सर व्रत, उपवास और तीर्थाटन करता रहता था। दीन दुखियों की वह हमेशा सेवा करता था और उसके पास कोई भी कुछ आस लेकर जाता था तो वो कभी इनकार नहीं करता था। एक दिन की बात है। कृष्णकांत सुबह सुबह जब सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके द्वार पर एक कुतिया बैठी हुई है। कुतिया की हालत बड़ी ही दयनीय थी। वही कुतिया कृष्णकांत से कहती है, ये महानुभाव, मैं दुखी लाचार हूं, मेरा जीवन बड़ा ही कष्टों से भरा है। भूखी प्यासी दर दर भी हो, कोई मेरी पीड़ा को समझता नहीं है। मैं बहुत ही घायल अवस्था में हूं। यदि आप मुझे अपने 1 माह का पुण्य दे देंगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं स्तरीय होने से छूट जाऊंगा। मेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। इसलिए आप मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने 1 माह के पुण्य देने की कृपा करें। मित्रों, कुतिया को मनुष्य की तरह बोलते हुए देखा तो कृष्णकांत बड़ा हैरान हो जाता है। सोचने लगा, जरूर कुतिया जन्म से कुतिया नहीं है। इसे जरूर किसी का श्राप मिला है। इसमें जरूर किसी पुण्य आत्मा या किसी ऋषि का अपमान किया है। ऐसा विचार करने के बाद में कृष्णकांत उस कुतिया से कहता है, हे देवी, तुम कौन हो और तुम इस कुतिया के शरीर में कैसे आई है? क्या मैं तुम्हारे पूर्व जन्म को जान सकता हूं? तुमने ऐसे कौन से पाप किए हैं? तब वह कुतिया कहती है, भद्र पुरुष, मेरी कहानी कुछ इस तरह से है। ध्यान देकर सुने। एक गांव में बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा और एक बहुत ही बुढ़िया माई अपने बेटा बहू से बहुत प्यार करती थी। बेटा भी अपनी मां की बहुत सेवा करता था। उसे खाना खिलाता, उसे नहलाता दुहराता, उनकी खूब अच्छे से देखभाल करता था। क्योंकि बुढ़िया माई की उम्र काफी वयोवृद्ध हो चुकी थी। बुरी बार रोजाना भगवान की पूजा अर्चना करती थी और हमेशा अपनी बहू और बेटा के लिए सुखी रहने का आशीर्वाद दिया करती थी। उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सब कुछ कर सकती। घर की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। तो एक दिन उसका बेटा कहता है, मां, यहां पर कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए मैं धन कमाने के लिए प्रदेश जाना चाहता हूं। उसकी मां ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। तब वो लड़का अपनी बहू को समझाने लगा कि देखो, धन कमाने के लिए मैं प्रदेश जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद मेरी मानता का पूरा ध्यान रखना होगा। उसे किसी प्रकार का कोई दुख, कोई तकलीफ न होनी चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, ठीक है पीआरडी, में मां का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी, तो मां की चिंता मत करो। मित्रों, आपको बता दे कि उस लड़का की बहू जो थी वो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा बुढ़िया से छुटकारा पाने का उपाय खोजती रहती थी। वह चाहते थे कि मुझे बुढ़िया की सेवा पानी न करना पड़े। जो स्त्रियां अपनी सास और पति के साथ ये 3 काम करती है, उन्हें कुतिया बनना पड़ता है। मित्रों, कौन सी स्त्रियां कुतिया का जन्म पाती है, इस कहानी से समझिए। यह कहानी सुनकर आपको पता लग जाएगा कि स्त्रियों को क्या क्या काम अपनी सास और पति के साथ नहीं करने चाहिए। मित्रों, यह कहानी एक बहुत ही अच्छा सबक देने वाली है।
अक्सर आजकल की बहुएं ऐसी गलतियां बहुत अधिक संख्या में करती हैं, इसलिए उन्हें यह बात बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कृष्णकांत नाम का व्यक्ति रहता था। कृष्णकांत एक धर्म और धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। वह अक्सर व्रत, उपवास और तीर्थाटन करता रहता था। दीन दुखियों की वह हमेशा सेवा करता था और उसके पास कोई भी कुछ आस लेकर जाता था तो वो कभी इनकार नहीं करता था। एक दिन की बात है। कृष्णकांत सुबह सुबह जब सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके द्वार पर एक कुतिया बैठी हुई है। कुतिया की हालत बड़ी ही दयनीय थी। वही कुतिया कृष्णकांत से कहती है, ये महानुभाव, मैं दुखी लाचार हूं, मेरा जीवन बड़ा ही कष्टों से भरा है। भूखी प्यासी दर दर भी हो, कोई मेरी पीड़ा को समझता नहीं है। मैं बहुत ही घायल अवस्था में हूं। यदि आप मुझे अपने 1 माह का पुण्य दे देंगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं स्तरीय होने से छूट जाऊंगा। मेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। इसलिए आप मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने 1 माह के पुण्य देने की कृपा करें। मित्रों, कुतिया को मनुष्य की तरह बोलते हुए देखा तो कृष्णकांत बड़ा हैरान हो जाता है। सोचने लगा, जरूर कुतिया जन्म से कुतिया नहीं है। इसे जरूर किसी का श्राप मिला है। इसमें जरूर किसी पुण्य आत्मा या किसी ऋषि का अपमान किया है। ऐसा विचार करने के बाद में कृष्णकांत उस कुतिया से कहता है, हे देवी, तुम कौन हो और तुम इस कुतिया के शरीर में कैसे आई है? क्या मैं तुम्हारे पूर्व जन्म को जान सकता हूं? तुमने ऐसे कौन से पाप किए हैं? तब वह कुतिया कहती है, भद्र पुरुष, मेरी कहानी कुछ इस तरह से है। ध्यान देकर सुने। एक गांव में बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा और एक बहुत ही बुढ़िया माई अपने बेटा बहू से बहुत प्यार करती थी। बेटा भी अपनी मां की बहुत सेवा करता था। उसे खाना खिलाता, उसे नहलाता दुहराता, उनकी खूब अच्छे से देखभाल करता था। क्योंकि बुढ़िया माई की उम्र काफी वयोवृद्ध हो चुकी थी। बुरी बार रोजाना भगवान की पूजा अर्चना करती थी और हमेशा अपनी बहू और बेटा के लिए सुखी रहने का आशीर्वाद दिया करती थी। उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सब कुछ कर सकती। घर की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। तो एक दिन उसका बेटा कहता है, मां, यहां पर कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए मैं धन कमाने के लिए प्रदेश जाना चाहता हूं। उसकी मां ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। तब वो लड़का अपनी बहू को समझाने लगा कि देखो, धन कमाने के लिए मैं प्रदेश जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद मेरी मानता का पूरा ध्यान रखना होगा। उसे किसी प्रकार का कोई दुख, कोई तकलीफ न होनी चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, ठीक है पीआरडी, में मां का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। तो मां की चिंता मत करो। मित्रों, आपको बता दे कि उस लड़का की बहू जो थी वो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा बुढ़िया से छुटकारा पाने का उपाय खोजती रहती थी। वह चाहते थे कि मुझे बुढ़िया की सेवा पानी न करना पड़े। या तो यह मजा आया या फिर इस घर से दूर चली जाए। लेकिन उसकी चल नहीं पाती थी। बेटे के सामने तो वह कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन उसके पति के जाते ही अपनी मनमर्जी करने लगती है। ना तो गुड़िया का सही से ख्याल रखती है और ना ही उसे समय से भोजन पानी दिया करती है। कभी दिन में खाना दे दिया तो रात को नहीं देती थी, रात में दे दिया तो दिन में नहीं देती थी। भोजन न मिलने के कारण बूढ़ी मां और ज्यादा कमजोर होती चली गई। उसके दोस्त को हो अपनी मनमर्जी करती रहती थी। बहू के व्यवहार से परेशान होकर बेचारी बुढ़िया अदर ही अदर रोती रहती थी। वह अपने बेटे को बहुत याद करती थी, लेकिन उसका बेटा प्रदेश में धन कमाने गया था।
वो मजबूर थी कि वो करे तो क्या करे। उसके पति की गैर हाजिरी में उसने अपनी सास पर बहुत जुल्म ढाए। बूढ़ी माँ अपने दोस्त को के सारे अत्याचार सहन करती रही। इधर कुतिया कहती है, कृष्णकांत से ही महानुभव अब कुछ दिनों के बाद उसका बेटा प्रदेश से लौटकर घर आता है तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है और पूछने लगा, माँ तुम कैसी हो, तुम्हारी सेवा तो ठीक से हुई है ना। अब गुड़िया यह बात कैसे कहे। वह सोचने लगी, अगर बेटे को सच बता दिया तो बेटा और बहू में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, घर में कलह होगी, घर की सुख शांति बिगड़े, लोग कहेंगे कि मेरी वजह से घर में कलह क्लेश हो रहा है। इतने दिनों बाद मेरा बेटा घर आया है, मैं उसके सुख शांति भंग नहीं करना चाहती। इस प्रकार उसने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया और कहने लगे, बेटा तेरी बहू ने मेरी बहुत सेवा की है। यह सुनते ही बुढ़िया का बेटा खुश हो जाता है और अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार से जाकर मिलता है। धीरे धीरे जब शाम हो जाती है तो शाम को वह अपनी पत्नी से कहता है, अजी सोनू, तुमने क्या मां को खाना खिला दिया जाएगा। तो पत्नी ने अपने पति से कहा, हाँ जी हाजिर, मैंने मां को खाना खिला दिया है। तब अपनी मां के पास जाता है और कहता है, मां क्या तुमने खाना खा लिया। तो मां कहने लगी, नहीं बेटा, अभी मैंने खाना नहीं खाया है। मां की बात सुनने के बाद वह अपनी पत्नी के पास पर पहुंचता है और कहने लगा, मां तो मना कर रही थी कि उन्होंने खाना भी खाया और तुम कह रही हो कि मां को खाना खिला दिया। तब बहुत कहती है, तुम भी कैसी बातें करते हो, तुम्हारी मां बहुत बुरी हो चुकी है, इसलिए उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, वह खाने के बाद भूल जाती है। लड़की ने सोचा कि हो सकता है कि मां बुरी है, उसकी उम्र हो चुकी है, इसलिए शायद भूल गई होगी। पत्नी ने कहा, जी आप निश्चिंत रहिए, मैंने उन्हें खाना खिला दिया है। मित्रों, इस तरह घर का सारा काम जल्दी जल्दी समेटकर पति पत्नी दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। इधर भुरभुरी मां बेचारी बहुत देर तक इंतजार करती रही कि शायद बेटा या बहू खाना लेकर आएंगे, लेकिन वो दोनों नहीं आई। बूढ़ी का पूरा दिन भूखे ही निकल गया था। भूख के कारण रात को नींद भी नहीं आ रही थी। भूख से उसकी आत्मा कुलबुला रही थी। मां भूखी प्यासी चारपाई पर पड़ी पड़ी रहती हुई कहने लगे कि आज तो बहू और बेटे सोने के लिए चली गई, मेरी जो आज भी टूट गई, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। अब बूढ़ी मां चारपाई पर पड़ी पड़ी कुछ बड़बड़ा रही थी, कह रही थी, नींद तुम आ जाओ और आकर मेरे पास हो जाता, हे प्रभु मुझे अपने पास बुला लो, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा तो मुझे उठा लो, पेट की क्षुधा मुझे व्याकुल कर रही है। मित्रों, इस तरीके से वह बूढ़ी मां बोल रही थी। इधर जो उसका बेटा था वह अपनी पत्नी के पास था, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तब कहने लगता है, मां कुछ बोल रही है। तब उसकी पत्नी बात बदलते हुए कहने लगे, लिए नहीं, तुम्हारी मां कुछ नहीं कह रही है। लड़का बोला कि नहीं नहीं, मैं कुछ कह रही है, तुम देख कर आओ। तो बहू बोली कि ठीक है, तुम्हारी मां क्या कह रही है, मैं तुम्हें अभी बताती हूं। मित्रों, जब उसकी बहू देखने जाती है तो उसकी मां की बातें सुनती है। उसकी मां कह रही थी कि मेरे पास हो जाओ, मुझे अपने पास बुला लो। उन बातों का मतलब वो अपने पति को उल्टा समझा देती है। बेटे ने भी अपने मां के मुख से इन शब्दों को सुना था कि आज आओ, मेरे पास हो जाओ, मुझे अपने पास बुला लो। तब लड़का अपनी पत्नी से कहने लगा, ऐसी क्या बात है जो मां ऐसा बोल रही है। तब वो कहने लगी, देखो जी, मुझे यह बात तो मैं बताते हुए भी बड़ी शर्म आ रही है। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी मां इस उम्र में दूसरा विवाह करना चाहती है।
वो मुझसे बार बार कहती है कि मुझे भी सहारे की जरूरत है, मुझे अकेला नहीं सोना है, मेरी भी शादी करते। मुझे तो कहते हुए भी बताते हुए भी बड़ी शर्म आती है, इसलिए मैंने यह बात तुम्हें नहीं बताई। तब उसका बेटा कहता है, यह क्या बकवास कर रही हूं, मेरी मां भला ऐसा क्यों सोचे। बहुत कहने लगी, नहीं दी यही सच है। तब उसे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास हो जाता है। बेटा भी थोड़ा मूर्खता का था, उसने अपनी मां से कुछ नहीं पूछा और अपनी पत्नी से बोला कि सुबह ही मैं मां का रिश्ता तय करके आता हूं। वह कहने लगी, हाँ जी, जरूर इनका रिश्ता कर दूंगा, इनकी शादी करके इस घर से विदा कर दो। मुझे लगता है तुम्हारी वाकई इच्छाओं को अधिक नहीं मारना चाहिए। मित्रों, आप बेटा एक गांव में जाकर मां का रिश्ता तय कराता है। यह खबर सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। सोचती है कि अभी बुढ़िया हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी, इससे मेरा पीछा छूट जाएगा। मित्रों, लड़के ने अपनी मां से कुछ नहीं बोला और आकर के कहने लगा, मां मैं तुम्हारा काम कराया है, अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। उसकी मां ने सोचा शायद मेरा बेटा अब हमेशा मेरे पास रहने वाला है, इसलिए ऐसा बोलना होगा। मां कहने लगे कि ठीक है बेटा, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो बुढ़ापे में एक सहारा ही चाहिए था, सो मिल गया। मित्रों, बुरी बात है, अपने बेटे के लिए सब बातें बोल रहे थे, लेकिन बेटा सोच रहा था कि मेरी मां तो सचमुच शादी करना चाहती है। वह बोला तो कुछ नहीं, उसने बस मां का रिश्ता तय कर दिया। तय समय पर बारात द्वार पर आई। बारात आई तो वह बुढ़िया की बात चारों ओर फैल गई कि बुढ़िया की शादी हो रही है, कि बुढ़िया की शादी हो रही है। सब लोग, अड़ोसी पड़ोसी, सब उसके मुंह पर थूक मिला। कहने लगे, नालायक, इस उम्र में अपनी मां की शादी कराना है तो कितना मूर्ख बेटा है। तो वो लड़का कहने लगा, कर भाई है, इसमें मेरी क्या गलती है। मेरी मां खुल चाह रही है कि उसका विवाह होगा, जैसा वो कहती है मैंने वैसा कर दिया, इसमें मेरी क्या कमी है। मित्रों, गांव की जो बड़ी बुरी औरत थे वे सब उस बुढ़िया के पास जाती है। कहती है कि चलो हम इसकी मां से ही पूछते हैं, उसे ही कुछ भला बुरा कहे। अब बुढ़िया माई को तो बेचारी को कुछ भी नहीं पता था कि यह सब क्या हो रहा है। तब और तो उस गुड़िया से पूछती है कि जो तुम्हारा बेटा करना है क्या वह सही है। किसी की दादी, किसी की चाची, किसी की ताई, जो भी लगती थी, सब उस बूढ़ी मां से पूछने लगे, सपना है कि तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे लिए कर रहा है क्या वह सही है। अब बुढ़िया माई सोचती है कि मेरा बेटा जरूर कोई अच्छा काम कर रहा होगा, इसीलिए यह सब मुझसे पूछने आए हैं। अगर मैं इनसे बना करूंगी तो मेरे बेटे की बदनामी होगी। यही सोचकर वह कहने लगे, यह बहनों, बेटा तो सही कर रहा है। गांव के लोग सब हाथ मलने लगे। बताओ, इस उम्र में बुढ़िया शादी कर रही है। अब सब कहने लगे कि इस बुढ़िया को तो हम बड़ी अच्छी पूजा पाठ करने वाली समझते थे, बड़े नेक दिल वाले समझते थे, लेकिन यह तो बड़ी खराब, और लेकिन यह तो बड़ी खराब निकली जो इस उम्र में भी से शादी की सूची है। उसे तो सांवला नहीं जाता और यह शादी करेगी। नाना तरह के लोग नाना भारत की बातें कर रहे थे। उस बेचारे को तो खुद पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। अब शादी के लिए जब बारात घर पर आई तो बुढ़िया माई अपनी बहू से बोली कि बेटा बहू, यह किसकी बारात आई है। तो बुढ़िया की जो बहू थी वो कहने लगी, अब चुप हो जाओ, क्यों भोली बनाई हो, यह तुम्हारी बारात आई है और किसकी आई है। मित्रों, यह सुनकर बुढ़िया माई एकदम से सन्न रह जाती है। वह कहने लगी, मेरी बारात, भला मैं इस उम्र में शादी क्यों करूं।
जो मेरी बारात आई गया तब बहुत कहने लगे कि ज्यादा मत बोलो, चुपचाप जैसा हो रहा है उसी में तुम भी खुश हो जाओ। अगर तुमने को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की और यह शादी नहीं की तो तुम्हारा बेटा आत्महत्या कर लेगा। उसने मुझे धमकी दी है। बुढ़िया सोचने लगे कि मेरा बेटा मेरा विवाह कराना चाहता है। बुढ़िया बेचारी डर गई। उसने सोचा कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरा बेटा मर जाएगा तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। यह मेरे बेटे को अब क्या करे हैं। भगोरिया रोने लगती है, भगवान से प्रार्थना करती है, हे माता रानी, धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं। मेरे साथ क्या अनर्थ हो रहा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहा कि कभी किसी के साथ कोई गलत हो, लेकिन आज मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कम की सजा मिल रही है। लेकिन बेचारी बुढ़िया क्या करती, रोपित कर बैठ गए। उसका बेटा आता है और कहता है, मां जल्दी चलो नहीं तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। यह सुनकर वह फिर डर गई। उसने सोचा कि शादी नहीं करूंगी तो ऐसा न हो कि बेटा फांसी लगा ली और मर जाए। वह जाकर चुपचाप मड़प में बैठ जाती है। बुढ़िया की शादी हो गई और बुढ़िया की विदाई होने लगी तो बहुत बढ़िया से कहती है, अगर अपना भला और हमारा भला चाहती हूं तो इस घर में आप कभी बताना और यहां से चली जाओ। और अब तुम्हारी शादी हो गई है। बेचारी बुढ़िया रोती हुई डोली में बैठ गई। जो का हाथ उठाकर चलती चलते चलते शाम हो गई। काफी अंधेरा घिर आया। रास्ते में यह गांव था। 20 गांव में रुक जाते हैं। एक परिवार ने उन्हें अपने घर पर ठहरने की बना था और कहा कि आप यहां रुक जाइए, सुबह चलेगा। मित्रों, पहले के लोग तो ऐसे ही रुकते थे। आसपास में सबके साथ यही होता था। कोई ऐसा साधन नहीं था, कोई ऐसी सवारी नहीं थी जो एक ही दिन में पहुंच पाती। अब तो भी लोग एक घर में रुक जाते हैं। उस घर में जिस घर में रुके हुए थे उस घर की मालकिन बड़े ही आलसी थी। वह अपने घर में काम को सही से नहीं करती थी, ना ही कोई पूजा पाठ करती थी। उसका सारा घर का सामान इधर उधर फैला पड़ा रहता था। कहीं सूखा था, कहीं गीला होता था, कहीं बर्तन पूरे घर में फैले होते थे, कहीं कपड़े बड़े होते थे। तो बुढ़िया बेचारी एक कोने में बैठकर रोने लगी और अपने बेटे को याद करके सोचने लगे कि मेरे कौन से कम की सजा मुझे मिली है जो एक मां अपने बेटे से अलग होना पड़ गया। मैंने तो जिंदगी के इस पड़ाव में कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बेटे से अलग हो जाऊंगा। वह बुरी तरह तरह से माता रानी से प्रार्थना करने लगी। तभी उसने देखा कि उस घर में सूप और झाड़ू आपस में बात कर रहे थे। बटन भी और के साथ हो रहे थे। कह रहे थे कि जो इस घर की मालकिन है इसके पास लक्ष्मी कहां से ठहरेगी, यह कभी हमारी कदम नहीं करती है। कुछ वतन कहने लगे, देखो हम चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। झाड़ू कहने लगा, स्थिति ठंड में हमें बाहर फेंक देती है, हम बाहर पड़े रहते हैं। सूफी कहने लगा कि ठंड के मौसम में हम बाहर पड़े रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो हमें उठाकर अदर रख दे। अगर हमें कोई उठाकर अदर रख देगा तो हम उसे बहुत खूबसूरत बना देंगे। दैवीय शक्ति की उस पर कृपा हो जाएगी। बुढ़िया माई यह सब सो रही थी। वो एकदम से उठी और उसने जो सूप, झाड़ू, वतन, तराजू, बसेरा थी, इधर उधर घर में जो सामान बिखरा पड़ा था, वह सब सामान उठाकर सलीके से लगा दिया। अब तो मित्रों, बुढ़िया जो थी अचानक ही 70 साल से 16 साल की सुंदर कन्या बन गई। यह देखकर बुढ़िया बड़ी अचंभित होती है कि यह चमत्कार कैसे हो गया। बर्तन भी कहने लगे कि मैं भी इसके साथ जाऊंगा। अब जो घर की लक्ष्मी थी गुड़िया के साथ चल देती है।
अगले दिन सुबह हुई तो कहार विदा करने के लिए बोले तो गुड़िया जो डोली में बैठी तो कहार देखकर भी हैरान हो गए, क्योंकि बजे से लेकर आए थे वो तो 70 साल की बुढ़िया थी और यह तो 16 साल की लड़की है। कहार उस बुढ़िया माई से कुछ भी नहीं भूले और चुपचाप टोली उठाकर चल देते हैं। जब बुढ़िया माई अपने ससुराल पहुंची तो जो घर परिवार के लोग थे वो भी देखकर उसे सन्न रह गए कि इतनी सुंदर, बहुत सोचने लगे, अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की 16 साल की है, यह तो कमाल हो गया। वह लड़का था, बुढ़िया बताकर गया था, यह तो नवयुवती आई है। सब लोग बोले चलो एक जैसा इन्होंने किया है, यह ठीक है। इस प्रकार वह बुढ़िया जो थी उस घर में रहने लगती है। अब उधर 7-8 दिन हो जाते हैं। पड़ोसी लोग जो थे वे उसके बेटे के साथ मजे ले रहे थे। कह रहे थे कि तेरी मां को गए 7-8 दिन बीत गए तो अभी तक उन्हें लेने नहीं गया। लड़के ने सोचा कि सच में मुझे मां को लेने जाना चाहिए। तब वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपनी मां को लेने जा रहा हूं। उसकी पत्नी कहने लगे कि पागल हो गया, जो मां को लेने जा रहे हो, तुम्हारी मां ने हमारे समाज में सबके सामने नाक कटा दी है, अभी भी उसे लेने जा रहे हैं। बेटा कहने लगा कि नहीं नहीं, मां को लेने तो जाना ही पड़ेगा। मित्रों, बेटा अपनी मां को लेने के लिए चला जाता है। जब उसकी ससुराल पहुंचा तो वह बुढ़िया 16 साल की बन गई थी। उसने देखा कि उसका बेटा आया है तो उसने भागकर जल्दी से चारपाई बिछाकर उस पर चादर बिछाई और बेटे को बड़े आदर के साथ बैठाया, दौड़कर पानी भरकर लाई और अच्छा अच्छा खाना बनाया। फिर उसे खाना खिलाया और उससे सब हाल चाल पूछा। बेटा कहने लगा कि मेरी मां इस घर में रहती है, मैं उसे लेने आया हूं। तब नवयुवती कहने लगे, बेटा मैं ही तेरी मां। अब तो वह लड़का और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगा, क्यों मेरे साथ मजाक करती हूं, मेरी मां तो 70 साल की बूढ़ी औरत है, तुम तो 16 साल की कन्या होगा। तो वो कहने लगी, नहीं, मैं ही फेरी मांगे, मेरे नवयुवती बनने के पीछे एक कहानी है। जब तूने मुझे विदा किया था उस समय हम रास्ते में एक घर में रुके थे और उस घर में झाड़ू सूप बताना आपस में बात कर रहे थे कि जो भी मुझे उठाकर सलीके से रख देगा हम उसे सुदर बना देंगे। मैंने में सबने उठाकर ठीक से व्यवस्थित करके रख दी, उनके वरदान से ही मैं 16 साल की बन गई हो। इस तरह से वह बुढ़िया पूरी कहानी अपने बेटे को सुनाती है। तो वो लड़का कहता है कि मां तूने ये सब क्यों किया, पूरे गांव के लोग मुझ पर थूक रहे हैं, क्यों तूने मुझे समाज में बोलने के लायक नहीं छोड़ा, जो तूने दूसरी शादी कर ली। यह सुनकर उसकी मां रोने लगी और कहने लगे, बेटा मैंने दूसरी शादी के लिए तो से कब कहा था, क्या मैं इस उम्र में शादी करना चाहती थी, जो तूने मेरी शादी रचा था, मैं अपने जिगर के टुकड़े से क्या अलग होना चाहते थे। तो वो लड़का कहने लगा है, यदि तुम शादी करना नहीं जाती थी तो रात में किसी बुलाती थी तो कहती थी कि मेरे पास आकर सो जाओ, मुझसे रहा नहीं जाता है, मुझे अपने पास बुला लो। तो वो बूढ़ी मां कहने लगे, बेटा तूने मेरे से एक भी बार नहीं पूछा कि बात क्या है। बेटा कहने लगा, नहीं, जो तुम कह रही थी, मेरी पत्नी ने मुझे सारी बातें बता दी थी कि तुम्हारी मां शादी करना चाहती है। उसने मुझसे इस तरह की बात है कि मुझे लगा कि तुम शादी करना चाहती हूं। तब मां कहने लगे, बेटा जब तू परदेश चला गया था तो तेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अत्याचार करती थी, लेकिन जब तू आया तो मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा न करे और सोचेगा कि मेरी मां तो घर में कलेश करवाती है। इतने दिनों के बाद में तू आया था, इसलिए सोचकर मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। तेरे जाने के बाद तेरी पत्नी मुझे खाना भी नहीं देती थी,
कभी रात में खा लिया तो दिन में भूखा रहना पड़ता था। जिस दिन दिन में खा लेती थी उसने रात को नहीं मिलता था। जिससे रात को खा लेती थी उस दिन ब दिन में खाना नहीं मिलता था। मैं भूरी और लाचार और अब भला क्या कर सकती थी। उस दिन जब तू आया और मुझसे पूछने लगा कि तूने खाना खा लिया, उस दिन मैंने खाना नहीं खाया था। तेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं दिया था, लेकिन तेरी पत्नी ने कहा था कि मां को खाना खिला दिया है। तो तूने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मां तू मना क्यों पड़ रही है। तुम दोनों तो पति पत्नी सोने के लिए चले गए, लेकिन मुझे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। तब मैं अपने ईश्वर से, अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बहू बेटा तो हो गए। मेरी आस टूट गई। निद्या रानी आ जाओ, मेरे पास हो जाए। यह प्रक्रिया, इस मिट्टी को समेट लो, इस मिट्टी से मुझे छुटकारा दे तो अपने पास बुला लो। बस यही बातें मैं भगवान से कर रही थी, जिससे पता नहीं तूने मेरी बातों का क्या अर्थ निकाला। यह सुनकर लड़का बड़ा शर्मिंदा होता है और अपनी मां के पैरों में गिरकर क्षमा मांगता है और कहता है, मां चल तू मेरे साथ चलो। और वो लड़का अपनी मां को लेकर वहां से चल देता है और कहता है कि अवार्ड के बाद मेरी मां इस घर में नहीं आएगी। मित्रों, अब रास्ते में जाकर वह कहने लगा, मां इस 16 साल की उम्र में मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता है। मुझे तो अपनी पहले जैसी मां चाहिए। बुढ़िया माई मानता रानी से बहुत प्रार्थना करती है कि हे मानता रहना, मुझे मेरे पहले वाले ही रूप में भेज दे। मित्रों, चलते चलते भी उसी घर पर आ जाते हैं जहां बूढ़ी मां नवयुवती बल गई थी। वहां पहुंचकर वह बुढ़िया उस झाड़ू से कहती है कि झाड़ू मुझे पुनः पहले जैसे ही रूप में बना। तो मित्रों, ईश्वर की कृपा से बुढ़िया पहले वाले रूप में आ जाती है। और को झाड़ू ने यह भी कहा था कि घर पहुंचते ही तेरी पत्नी कुतिया बन जाएगी, क्योंकि उसने तेरी मां पर बहुत अत्याचार किया है और उसकी दूसरी शादी रचाकर घोर पाप किया है। कुतिया बनकर वह अपने पाप का फल होगी। कहते हैं, जो स्त्रियां अपने पति से झूठ बोलती है, करते कुछ है और बताती कुछ है, और हमेशा अपने परिवार वालों के साथ नीच और ओछी हरकत करती है, उन्हें कुतिया बनना पड़ता है। धोखाधड़ी करना और झूठ बोलना स्त्री को अधम योनि में गिराता है। नंबर 2, दूसरों की निंदा करना, विशेषकर बिना किसी उचित कारण की। यदि वह दूसरों की बुराई करते हैं तब भी उन्हें योनि में जाना पड़ता है। पापों में लिप्त रहना, अनैतिक और धार्मिक कार्यों में जो स्त्रियां लिप्त रहती है उन्हें भी निम्न योनियों में जाना पड़ता है। नंबर 4, अवज्ञा और अपमान करना, अपने माता पिता गुरु, अपने माता पिता गुरु या पति का अपमान करना। जो उनकी अवज्ञा करते हैं, उनकी बात नहीं मानती, उन्हें भी निम्न योनि में जाना पड़ता है। नंबर 5, दोस्त करण, यानी कि जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना, हिंसा करना, अन्याय करना, हंसी उड़ाना। यह भी कर्म स्त्रियों के उन्हें निम्न योनि में पहुंचाते हैं। नंबर 3, लालच और वासना में लिप्त रहना, यानी अत्यधिक लालच, काम वासना में संलिप्त रहना। अन्य सांसारिक आसक्तियों में जो स्त्रियां लिप्त रहती है वह भी निम्न योनि में चली जाती है। नंबर 7, शारीरिक और मानसिक हिंसा, शारीरिक या मानसिक हिंसा करना, विशेष रूप से निर्दोष प्राणियों के साथ। यह भी उन्हें निम्न योनियों में पहुंचाता है। नंबर 8, धार्मिक कृत्यों का अनादर करना, धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा या धर्म के प्रति अनादर करना या उनका अपमान करना, धर्मात्मा लोगों का मजाक बनाना। इस प्रकार के काम करने वाली स्त्रियां कभी सद्गति नहीं पाती हैं। उन्हें अक्सर निम्न योनियों में जाना पड़ता है। मित्रों, इधर वह बुढ़िया को लेकर बेटा अपने घर पहुंचता है तो वह बहू उस बुढ़िया को देखते ही गुस्से में लाल पीली हो जाती है और कहने लगी कि तुम इसको कुलच्छनी को लेकर घर में आ गए। अरे, इसमें तो समाज में हमारी नाक कटवा दी है, तुम फिर इसको लेकर घर आ गए।
पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पति उसके दो तमाचे खींचकर लगाता है और कहता है कि नालायक, तूने मेरी मां के साथ इतना अत्याचार किया और अब बोलती है कि इसमें नाक कटवा रखी है। नाक तो तूने कटवाई है, अब तू भी अपने को कम की सजा होगी। लड़के के इतना कहते ही उसकी पत्नी कुतिया बनकर भागने लगती है और लड़के ने फौरन डंडा मारकर उसे घर से भगा दिया और लड़का अपनी मां की सेवा खुद अपने हाथों से करने लगा। भोजपुरी कुतिया बनकर अपने पाप कर्म का फल भोग दी है। उधर वह खुफिया कृष्णकांत से कहती है कि भद्र पुरुष में वही दोस्ती स्त्री हो जो अपने पति से झूठ बोलने के कारण और अपने साथ के साथ अनाचार करने के कारण इस आदमी को भोग रही। यही मेरी कहानी है। यदि आप मुझे अपने 1 माह का पुण्य दे देंगे तो मैं उन समस्त पापों से छूट जाऊंगी। मुझ पर एहसान करके मेरा दुख दूर कर दीजिए। मित्रों, कुतिया की बात सुनने के बाद में कृष्णकांत को उस पर तरस आ जाता है और वो आकाश की ओर हाथ उठाकर अपने 1 माह का फोन उस कुतिया को दे देता है। जैसे ही कृष्णकांत पुण्य देता है, वो कुतिया पुनः स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाती है और उस कृष्णकांत को प्रणाम करके वह वहां से चली जाती है। बचा हुआ जीवन उसने भगवान की भक्ति, उपासना, तपस्या में व्यतीत किया और मृत्यु के उपरांत उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। दरअसल यह कहानी से आपने क्या सीख ली?